नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं। तो आप अध्ययन कर रहा राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपनो टॉपिक हो वो कंप्लीट हो गयो। संरक्षित क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व और अपने जैविक उद्यान, जंतुआलय वगैरह सब क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। आज आप ये टॉपिक का पढ़ांगा महत्वपूर्ण पर्सन। तो कुछ महत्वपूर्ण पर्सन लेके आए थारे लिए। तो पहला प्रश्न है, सागवान को किस अभ्यारण्य में संरक्षण दिया गया। यानी सागवान का जो पेड़ है उसको किस अभ्यारण्य में संरक्षण दिया गया, तो वो है सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़। सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। कहाँ पे है? प्रतापगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है, डेमोजल क्रेन किस पक्षी को कहा जाता है? कहा जाता है। तो डेमोजल किस पक्षी को कहा जाता है? डेमोजल क्रेन कुर्जा पक्षी है, उसको क्या कहा जाता है? डेमोजल क्रेन। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य ब्यावर में। कहाँ पे है? ब्यावर में। काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो काला हिरण के लिए फेमस अभ्यारण्य कौन सा है? वैसे तो काफी अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं, कुछ कंजर्वेशन रिजर्व में पाए जाते हैं, लेकिन काले हिरणों के लिए जो फेमस है वर्ल्ड पे वो कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। ताल छापरे ये विशेष रूप से काले हिरणों के लिए है। ठीक है। एक प्रवासी पक्षी है कूट नामक प्रवासी पक्षी है। कूट नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहां से आते हैं? कहां से? यानी ये पक्षी राजस्थान में आता है, लेकिन आता कौन से देश से है? ये आता है चाइना से, चीन से। एक है अक्कलवुड फॉसिल पार्क, कहाँ स्थित है?
अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ है? जैसलमेर। देखो एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव है। एंटीलोप प्रजाति का एक दुर्लभ वन्य जीव। एंटीलोप प्रजाति का दुर्लभ वन्य जीव कौन सा है? चौसिंगा। ये किस अभयारण्य में पाया जाता है? किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो चौसिंगा है वो किस अभयारण्य में पाया जाता है? ये भी सीता माता अभयारण्य में। सीता माता अभयारण्य, सीता माता अभयारण्य। डिकिलपटेरा अबुएंसिस डिकिलपटेरा अबुएंसिस नामक वृक्ष किस अभयारण्य में पाया जाता है? यानी कारा पढ़ा था ना हमने, और कारा कहाँ है? माउंट आबू अभयारण्य या आबू अभयारण्य। माउंट आबू अभयारण्य, माउंट आबू अभयारण्य कारा पाया जाता है। राज्य पक्षी गोडावन, राज्य पक्षी गोडावन की आश्रय स्थली किस अभयारण्य को कहा जाता है?
आश्रय स्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो गोडाउन की आश्रय स्थली है राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। ठीक है। एक तो पेंगोलिन एवं उड़न गिलहरी, पेंगोलिन एवं उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ वन्यजीव कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? पेंगोलिन और उड़न गिलहरी जैसे दुर्लभ जीव कहाँ पाए जाते हैं? सीता माता अभ्यारण्य में। बाघों की भूमि किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो बाघों की भूमि कौन सा अभ्यारण्य है? रणथंभौर। कौन सा अभ्यारण्य है? रणथंभौर अभ्यारण्य क्या है? बाघों की भूमि। एक है बाघों की मांद, बाघों की मांद किसे कहा गया है? बाघों की मांद किसे कहा गया? यह सरिस्का अभ्यारण्य, सरिस्का। बाघों की भूमि तो है रणथंभौर, लेकिन बाघों की मांद है वो सरिस्का अभ्यारण्य कहा गया। बाघों की मांद। बटबड़ के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो बटबड़ के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? गजनेर अभ्यारण्य। कहाँ पे है? बीकानेर। गजनेर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बटबड़े के लिए। बंदबारेठा अभ्यारण्य, बंदबारेठा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बंदबारेठा अभ्यारण्य गढ़ साथियों भरतपुर में। कहाँ पे है? भरतपुर में। ठीक है। खिंचन गांव हलोदी में किस पक्षी के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? किस पक्षी के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? तो खिंचन गांव किसके लिए? कुर्जा के लिए।
ऊर्जा। किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है? तो किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है? ये होता है भुजंगा। क्या है? भुजंगा। भुजंगा को साथियों कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा गया? तो पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है? केवलादेव अभयारण्य। केवलादेव अभयारण्य। परिंदों का घर पक्षियों का स्वर्ग है और ये परिंदों का घर। परिंदों का घर किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग तो केवलादेव है, परिंदों का घर है वो बंद बारेठ है। वंदे बारेठा अभयारण्य। दोकड़ा वृक्ष का वैज्ञानिक नाम? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोकड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एंजोलिस पेंडुला। एंजोलिस पेंडुला। राज्य का प्रथम बायोलॉजिकल पार्क? बायोलॉजिकल पार्क किस अभयारण्य में स्थित है? किस अभयारण्य में स्थित है? तो ये किस अभयारण्य में स्थित है बायोलॉजिकल पार्क है? सज्जनगढ़ अभयारण्य में। इसका उत्तर क्या होगा? सज्जनगढ़ अभयारण्य। कदम्ब के वृक्ष सर्वाधिक किस अभयारण्य में? कदम्ब के वृक्ष सर्वाधिक किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार। यहाँ क्या पाए जाते हैं? कदम्ब के वृक्ष।
सबसे बड़ा खेड़ निषेध क्षेत्र कहाँ है? कहाँ? सावंतसर कोटसरे चूरू। ये वाला सबसे बड़ा खेड़ निषेध क्षेत्र है। नेडा की छत्रियां किस अभ्यारण्य में? नेडा की छत्रियां किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो नेडा की छत्रियां कौन से अभ्यारण्य में? सरिस्का अलवर में। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? अलवर में, सबको जानते हैं। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली कहलाता है। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली कौन सा है? राष्ट्रीय मधु उद्यान। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। गोडाउन पक्षी क्या है? ये शरण स्थली है। ठीक है। बंदरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? बंदरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो बंदरों के लिए जमुआ रामगढ़ जयपुर का। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य ये बंदरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप जी की कर्मस्थली कर्मस्थली कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? कौन सा अभ्यारण्य? तो अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी कर्मस्थली कौन सा अभ्यारण्य कहलाता है? यह है फुलवारी की नाल। कौन सा अभ्यारण्य है? फुलवारी की नाल, उदयपुर। और फुलवारी की नाल कहाँ है? ये तो दो क्वेश्चन हो रहे। एक तो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली कौन सा अभ्यारण्य है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। ठीक है। दूसरा ये कन्फर्म हो गया कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है। जैसे सरिस्का का है तो सरिस्का का कहाँ है? अलवर में। डबल हो रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम किस अभ्यारण्य में? किस अभ्यारण्य में? तो गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम कौन से अभ्यारण्य में है? ताल छापर में। और ताल छापरे चूरू। राजस्थान का मानसून पैलेस किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो राजस्थान का मानसून पैलेस किस अभ्यारण्य में? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है। मानसून पैलेस।
राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 3। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3। और कौन कौन से सब जानते हैं? ठीक है, कनक सागर पक्षी अभयारण्य स्थित है। कनक सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बासी दुगारी, बूंदी। कहाँ पे है? बासी दुगारी, बूंदी में। जवाहर सागर अभयारण्य कोटा की स्थापना कब की गई? कौन सा अभयारण्य? जवाहर सागर अभयारण्य कोटा की स्थापना कब की गई? 1975 में। ठीक है, केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। धौलपुर में केसरबाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? धौलपुर में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में कब लागू किया गया? ये कब किया गया? 1 सितंबर 1973। 1 सितंबर 1973 को राजस्थान में लागू किया गया। राजस्थान में वर्तमान में कितने रामसर साइट है? कितने रामसर साइट है? तो कितने हैं? 2। एक तो केवलादेव और एक ही सांबर झील, 2 ही रामसर साइट है वर्तमान में राजस्थान में। मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। तो मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ से है? नीम का थाना में। नीम का थाना, नीम का थाना। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम बाग परियोजना कौन सी है?
प्रथम बाघ परियोजना कौन सी है राजस्थान की साथियों? रणथंभौर। रणथंभौर है प्रथम बाघ परियोजना। राज्य का सबसे छोटा खेत निषेध क्षेत्र है? तो राज्य का सबसे छोटा खेत निषेध क्षेत्र कौन सा है? कनक सागर है। कहाँ पे? बूंदी में कनक सागर है, बूंदी में। नेक्स्ट, जयसमंद अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये इसका उत्तर पहले उदयपुर था, लेकिन अब कौन सा जिला है? सलूम्बर। कहाँ पे है ये? सलूम्बर। राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है? जैसलमेर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। 1981 में। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है? कुर्जा पक्षी विहार स्थित है कहाँ पे? खिंचन गांव फलोदी में। खिंचन गांव, पहले ये नाम आता था खिंचन गांव जोधपुर आता था, अब खिंचन गांव फलोदी हो गया। राज्य का प्रथम गंतव्य अभयारण्य गधों का अभयारण्य कहाँ हुआ? ढूंढ लोध झुंझुनू। ठीक है। राज्य का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर, राज्य का प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ है? नारगढ़, जयपुर। नारगढ़ जयपुर। ठीक है। राज्य का प्रथम मत्स्य अभयारण्य, मत्स्य यानी मछली अभयारण्य,
मत्स्य अभ्यारण्य। बड़ी तालाब उदयपुर। मत्स्य अभ्यारण्य। रंगीन मछलियां भी हैं यहाँ। राज्य का प्रथम गिद्ध संरक्षण क्षेत्र। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र। गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? जोड़बीड़ बीकानेर। जोड़बीड़ बीकानेर। देश का पहला मोर अभ्यारण्य। मोर अभ्यारण्य। तो देश को पहलो मोर अभ्यारण्य कड़े साथियों? झुंझुनू। झुंझुनू। और एक नाम सुना होगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है? श्री कैलाश सांकला। कैलाश सांकला। अमृता देवी मृगवन स्थित है। अमृता देवी मृगवन स्थित है। कहाँ पे है? खेजड़ली में है ये तो। खेजड़ली में। हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरा कबूतर है वह कौन से अभ्यारण्य में पाए जाए? सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य। ठीक है। माचिया मृगवन कहाँ स्थित है? ये नेक्स्ट और लास्ट। माचिया मृगवन कहाँ स्थित है? तो माचिया कहाँ है साथियों? जोधपुर ग्रामीण में। जोधपुर ग्रामीण। हाँ, अपना वन्य जीव और अभ्यारण्य का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो थाने क्लास क्या लगे भी लिए लाइक कमेंट और शेयर कर दिया दोस्तों। आप आपा मिलांगा अगली क्लास में अगले कोई नए टॉपिक के लिए। लगभग आप ज्योग्राफी के एंडिंग पास में जा रहे हैं। कोई इक्का दुक्का टॉपिक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो समझाना रहा टॉपिक है, जैसे ऊर्जा का है, खनिज का है, ये 2-4 टॉपिक और अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाओगी। धन्यवाद।